बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वीवर्स, कैसे हैं आप? मैं हूं ज़ारा और आप देख रहे हैं हाउ टू कुक। तो आज मैं अपने वीवर्स के लिए लाई हूं एक बहुत ही शानदार रेसिपी। आधा किलो दूध से हम बनाएंगे 2 किलो बर्फी। कैसे, क्या तरीकाकार है, सब बताऊंगी इस वीडियो में। बगैर खोए के ये बर्फी बनाएंगे और इसकी लुक देखिए कैसी बेहतरीन है और खाने में भी ये बहुत मजेदार है। तो वीडियो को ध्यान से मुकम्मल देखिएगा ताकि आप भी घर में बेहतरीन बर्फी तैयार कर सकें। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एक पैन लेंगे और उसमें 1 कप चीनी जो है वो मैं ऐड कर रही हूँ और इसको हम अच्छे तरीके से मेल्ट कर लेंगे। 2 से 3 घूंट आपने इसमें पानी शामिल कर देना है, बहुत ज्यादा पानी आपने ऐड नहीं करना है। इससे जो है चीनी जो है जल्दी मेल्ट होगी। आपने फ्लेम जो है ये मीडियम टू लो रखनी है, हाई फ्लेम पे आपने इसको मेल्ट नहीं करना है, क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे तो चीनी जो है वो जल जाएगी और इसका टेस्ट, फ्लेवर बर्फी का खराब हो जाएगा। तो आपने इन छोटी छोटी बातों का, टिप्स और ट्रिक्स का ध्यान रखना है। ये थोड़ा सब्र आजमा काम है, इसमें थोड़ा टाइम लगेगा। 30 से 40 सेकंड तक आपने इसको छोड़ देना है। उसके बाद देखते हैं कि कितनी मेल्ट हुई है। ये 30 से 40 सेकंड के बाद चीनी जो है हमारी बहुत हद तक मेल्ट हो चुकी है। तो आपने जो है इस प्रोसीजर के दौरान जल्दबाजी नहीं मचानी है, बल्कि आपने लो टू मीडियम फ्लेम पे इसको मेल्ट करना है। कलर चेंज नहीं हमने इसका बहुत ज्यादा करना। चीनी आप देख सकते हैं कि कितनी अच्छी कैरमलाइज हो गई है। तो अब इसमें हम दूध ऐड करेंगे। 1/2 लीटर मैंने यहाँ पे दूध लिया है, उसको मैं ऐड करूंगी। तो दूध जो है आपने रूम टेम्परेचर पे लेना है, ठंडा भी ले सकते हैं लेकिन गर्म नहीं होना चाहिए। तो अब आपको ये देखें, ये लग रहा होगा कि ये हमारा खराब हो चुका है मिक्सचर, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये अभी थोड़ी देर में मेल्ट होके जो है चीनी दोबारा से अपनी सही शक्ल में आ जाएगी। ये देखें, आपको यूं फील हो रहा होगा कि ये खराब हो गई है रेसिपी, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर तक हम इसको मेल्ट करते हैं चीनी को, ताकि ये अपनी असल हालत में वापिस आ जाए। ये मिठाई आप घर में बनाएंगे, ये बर्फी आप घर में बनाएंगे तो हैरान ही रह जाएंगे कि ये हमने खुद तैयार की है और इतने कम पैसों में, इतने कम बजट में ये तैयार हुई है। तो बाजार की बर्फी जो है वो बहुत महंगी पड़ती है, तो आप इसे घर में इजीली तैयार कर सकते हैं। ये देख सकते हैं आपके ये जो चीनी है हमारी फिर से उसी फॉर्म में आना शुरू हो गई है। और ये देखें जरा, शुरू में ऐसे लग रहा था जैसे रेसिपी खराब हो गई है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो ये जो बर्फी है बहुत ही मजे की बनके तैयार होती है, बहुत लजीज बनती है। तो जरूर आप ट्राई कीजिएगा और वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि कोई भी मिस्टेक ना हो आपसे, आप भी ऐसी ही बर्फी घर में तैयार कर सकें परफेक्ट। अब ये ना कोई समझ ले कि ये चाय बन रही है, तो भाई ये चाय बिल्कुल भी नहीं बन रही है, बल्कि ये हो रही है बर्फी तैयार, वो भी होममेड बर्फी बन रही है। तो ये आप देख सकते हैं कि जो चीनी है हमारी मेल्ट हो रही है, बिल्कुल थोड़ी सी कसर रह गई है। तो इसके बाद एक बहुत ही अहम स्टेप है, तो उसको भी आपने देखना है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। फ्लेम आपने लो कर लेना है और इस पॉइंट पे आपने 1 टेबलस्पून सिरका ऐड कर देना है, व्हाइट विनेगर ऐड कर देना है और इसको आराम आराम से आपने इस तरीके से मिक्स करना है। ये आप देख सकते हैं कि इस तरीके से फुटकियां इसमें आ गई हैं। तो इसको अब हम साइड पे रख लेंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। एक कढ़ाई मैंने ली है और उसमें मैं 1 टेबलस्पून घी ऐड करूंगी। अभी हम इतना ही घी ऐड करेंगे। 1/2 kg मैंने मैदा लिया है, उसको आपने इस तरह ऐड कर देना है और फ्लेम जो है आपने लो कर लेनी है। मैदे की आपने बुनाई करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम पे आपने करनी है। इसका कलर जब तक चेंज नहीं हो जाता और एक प्यारी सी खुशबू नहीं आने लग जाती। तो जल्दबाजी नहीं आपने यहाँ पे करनी है, बिल्कुल लो फ्लेम ही आपने रखनी है। तो इस प्रोसीजर में आपको 10 मिनट तक लग सकते हैं और इसको आपने वक्फे वक्फे से इस तरह से हिलाते रहना है ताकि इक्वली जो है ये जो मैदा है कुक हो सके इक्वली। 10 से 12 मिनट तक मैंने इसकी बुनाई की है और इसमें से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है और इसका कलर भी आप देख सकते हैं कि चेंज हो गया है, बिल्कुल आटे जैसा, गंदुम के आटे का कलर होता है, इस तरह से इसका कलर आ गया है। तो अब मैं इसमें ऐड करूंगी 1/2 कप मिल्क पाउडर। इससे टेस्ट जो है बर्फी का बहुत अच्छा आएगा, बिल्कुल खोए जैसी बर्फी, बल्कि उससे भी मजे की बर्फी आपकी बनके तैयार होगी। फ्लेम जो है वो मैंने बंद कर दिया है, चूल्हा इस टाइम पे बंद होना चाहिए। और अब मैं इसमें ये चीनी का मिक्सचर जो मैंने बनाया था वो मैं इसमें ऐड कर दूंगी सारा, और फ्लेम जो है इस टाइम बंद है। इसको आपने अच्छे से मिक्स कर लेना है। अभी ये बहुत ज्यादा गर्म है तो इसमें गुठलियां जो हैं वो बन जाती हैं, तो वो आपने चम्मच की मदद से कोशिश करनी है कि गुठलियां इसमें ना बने।
अच्छे तरीके से सारा जो है ये मिक्स हो जाए। बहुत मजे की खुशबू आ रही है, पूरा किचन जो है वो महक रहा है खुशबू के साथ। तो आप भी जब बनाएंगे तो बहुत ही मजे की ये बनके तैयार होगी। तो इसको हाथों की मदद से भी हम जो है सेट करेंगे, क्योंकि अभी ये गर्म है। हम इसको थोड़ा सा ठंडा होने देंगे, फिर इसको हाथों की मदद से हम सेट कर लेंगे। अमेजे को मैंने बर्तन में से निकाल लिया था और थोड़ा ठंडा कर लिया है इसको। तो आप देख सकते हैं कि इसके अंदर अभी ये गुठलियां मौजूद हैं। तो इसको हम जो है सेट करते हैं। तो यहाँ पे जाएगा 1 टेबल स्पून घी। अब इसको अच्छे तरीके से हम जो है मिक्स कर लेंगे। अब हम इसको सांचे में निकालते हैं और इसको सेट करते हैं। बटर पेपर को आपने इस तरीके से सेट कर लेना है बर्तन के ऊपर, और इसको अच्छे तरीके से आपने ग्रीस कर लेना है। थोड़े से नट्स लिए हैं मैंने, बादाम, पिस्ता और नारियल जो है वो मैंने क्रश कर लिया था। उसको हम इस तरह से फैला लेंगे सांचे के ऊपर। आधा मिक्सचर जो है वो मैंने यहाँ पे स्प्रेड कर दिया है। अब ये अमेजे को हम इसके ऊपर सेट करेंगे। मिक्सचर जो है वो आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा सेट हो चुका है। तो इसके ऊपर जो बाकी के कटे हुए बादाम, पिस्ता और नारियल है वो मैं इस तरह से स्प्रेड कर रही हूँ। इसको स्प्रेड करने के बाद इसको हम रखेंगे 15 से 20 मिनट तक फ्रिज में, ताकि ये सेट हो जाए। उसके बाद मैं आपको इसकी कटिंग करके दिखाऊंगी। बर्फी का मिक्सचर जो है वो सेट हो चुका है। तो अब इसकी कटिंग कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि नई आने वाली वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुंच सके। फी अमानिल्लाह।